नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बायकॉट गोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लें। फिर पलटे नीतीश कुमार, अंतिम चुनाव की बात को नकारा, कहा हर चुनाव में कहता हूं अंत भला तो सब भला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव में एनडीए ने यहां पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इस बार आप लोगों को बताते चले नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां जब उनसे चुनाव प्रचार के अंतिम समय में दिए गए आखिरी चुनाव वाले बयान के बारे में सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने चालाकी से पलटी मार दी और कहा कि सभी लोगों ने उनकी बात को गलत समझ लिया। उन्होंने आगे कहा कि वो तो आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं था, इसलिए आप लोगों ने उस बात का गलत मतलब निकाल लिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मारी है पलटी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी विधायक की जीत के जश्न में मस्जिद पर हमला, अजान के वक्त नारे लगाने से रोका तो भड़क गए समर्थक। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों। बिहार में बीजेपी के एक विधायक की जीत के जश्न में चूर कुछ लोगों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद पर पथराव भी किए गए। यह मामला पश्चिम चंपारण जिले का है। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि हाल में आए चुनाव परिणामों में यहां के ढाका विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी फैजल रहमान को हराया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, बीजेपी विधायक की जीत घोषित होने के थोड़ी देर के बाद उनके समर्थक एक जुलूस निकाल रहे थे। जिस इलाके में यह मस्जिद स्थित है वहां करीब 20 मुस्लिम परिवार रहते हैं। जिस वक्त जुलूस निकाला जा रहा था उस वक्त मस्जिद में नमाज चल रही थी। जब स्थानीय लोगों ने नमाज के वक्त जुलूस में शामिल लोगों से नारे नहीं लगाने के लिए कहा, तब विधायक के समर्थक नाराज हो गए। लाउड स्पीकर से नारे लगा रहे भाजपा विधायक के समर्थक स्थानीय लोगों से उलझ गए और फिर अचानक दोनों ही तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी विधायक के समर्थकों ने मस्जिद पर काफी पत्थर भी फेंके। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, असम में पत्रकार की संदिग्ध मौत पर राहुल गांधी बोले, बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारिता का घोंटा जा रहा है गला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले असम के पत्रकार पराग भुइयां की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हो गई। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। असम, मध्य प्रदेश या यूपी बीजेपी शासित राज्यों में सच्ची पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है और तमाशा करने वालों को सुरक्षा मिल रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, हरियाणा बड़ौदा में हार से गठबंधन सरकार में खटपट, मनोहर लाल खट्टर बोले जेजेपी के वोट नहीं मिले इसलिए चुनाव हारे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव हारने के बाद भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार में खटपट शुरू हो गई है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भाजपा को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के वोट नहीं मिले। खट्टर के इस बयान ने जेजेपी नेताओं को काफी नाराज कर दिया है। गठबंधन के सहारे भाजपा बड़ौदा का रण जीतने की उम्मीद पाले हुए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की और बीजेपी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा में गठबंधन सरकार में खटपट शुरू हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर ने सीधे तौर पर जेजेपी पर साधा है निशाना और कई जेजेपी के नेताओं ने भी खोल दिया है मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव, शायर मुन्नवर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया है दूसरा जिन्ना। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, शायर मुन्नवर राणा ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। राणा ने ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं ने मुस्लिमों को तोड़ा और बर्बाद किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिन्ना के बाद अब ऐसे एक और नेता को भारत में नहीं उभरने देगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मुन्नवर राणा ने आगे कहा है कि ओवैसी भाजपा की कठपुतली हैं। वे हमेशा ही मुस्लिमों के वोट बांटते हैं जिससे फायदा भाजपा को ही सीधे तौर पर पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि खासकर युवाओं को और मुस्लिम वोटरों के बीच बंटवारा पैदा करते हैं ओवैसी, ताकि भाजपा को सीधा फायदा मिले, क्योंकि ओवैसी को अपनी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाना है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, जमीन और अन्य व्यापार शामिल हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं शायर मुन्नवर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को लिया है निशाने पर। आप लोगों को बताते चले, महागठबंधन भी लगातार बिहार के अंदर ओवैसी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है अपनी हार के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि ओवैसी ने सीधे तौर पर वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सेना के पीछे हटने की योजना पर भारतीय रिपोर्ट्स सही नहीं है, ये यहां पर कहना है चीनी अखबार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत चीन के बीच विस्तृत बॉर्डर डिसएंगेजमेंट प्लान को लेकर भारतीय मीडिया की खबरें सटीक नहीं है और गलत खबरें हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स कि चीनी और भारतीय सेनाएं एक प्रस्तावित डिसएंगेजमेंट प्लान के लिए डिटेल्ड अरेंजमेंट पर चर्चा कर रही हैं और इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी खबर सटीक नहीं है। ये यहाँ पर कहना है ग्लोबल टाइम्स का, और उनका कहना है कि भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ ही फैला रही है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मतगणना के दौरान जेडीयू के सांसद काउंटिंग हॉल में थे मौजूद, चुनाव आयोग ने जांच के दिए हैं आदेश। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए को बहुमत मिल गया हो, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा नतीजों की घोषणा की गई है उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार एनडीए से चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। अब जेडीयू के एक सांसद पर आरोप लगा है कि वह मतगणना के समय काउंटिंग सेंटर पर मौजूद थे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाकपा माले ने इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायती आवेदन भी दिया था। शिकायत में कहा गया है कि विगत 10 नवंबर को भोरे विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान स्थानीय जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन काउंटिंग हॉल में उपस्थित थे। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह किसी सांसद का मतगणना के दौरान काउंटिंग हॉल में घुसना कैंडिडेट हैंडबुक की धारा 16.9 का उल्लंघन है। यह सीट पर रिकाउंटिंग के लिए एक पुख्ता आधार भी है, इसलिए मामले में जांच कर कार्रवाई की जाए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए किसानों से जबरन ली जा रही है जमीन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर के प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यहां बनने वाले एयरपोर्ट के लिए किसानों से जमीन जबरिया ली जा रही है। किसानों को मुआवजा कम दिया जा रहा है, इससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या के किसानों से मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि श्री राम के नाम पर बन रहे एयरपोर्ट के लिए उनके गांवों की जमीनें सरकार जबरन हथिया रही है। उन्हें सहमति पत्र देने के लिए भी धमकियां दी जा रही हैं। मुआवजा देने में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे भाजपा सरकार और इसके अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षरत हैं और किसी भी हालत में उचित मुआवजा लिए बिना जमीन नहीं देंगे। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। जेल में बंद सैकड़ों कश्मीरियों की तत्काल सुनवाई आखिर क्यों नहीं, ये यहाँ पर कहना है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के मामले में स्वतंत्रता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रश्न किया है कि आधारहीन आरोपों के तहत जेलों में बंद सैकड़ों कश्मीरियों और पत्रकारों की रिहाई पर तत्काल कोई प्रभावशाली कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, स्वतंत्रता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के आक्रोश से सहमत है, लेकिन इस बात का बड़ा दुख है और नाराजगी भी है कि अब भी आधारहीन आरोपों के तहत सैकड़ों कश्मीरी और पत्रकार जेलों में बंद हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों, चीन के साथ गतिरोध पर अगर किसी बात पर सहमति बनती है तो भारत को संयुक्त बयान पर जोर देना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर चीन के साथ बातचीत के बीच कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर किसी बात पर सहमति बनती है तो भारत को संयुक्त बयान पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में किसी तरह के खंडन का मौका नहीं रहेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारत ने सैनिकों को पीछे हटाने का दावा किया है, लेकिन चीन ने ऐसे किसी भी समझौते से साफ इनकार किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि अगर किसी बात पर सहमति बनती है तो भारत को संयुक्त बयान पर जोर देना चाहिए ताकि दावे और खंडन पर रोक लगे। ये यहाँ पर कहना है पी चिदम्बरम का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है इसी वीडियो के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के